दोस्तों, क्या आपने इस तरह से नहाने के साबुन पर बिंदी लगा के देखा है? ऐसे ही कुछ मज़ेदार यूज़फुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू। तो अभी मैंने यहाँ पर एक आई ड्रॉप लिया है। तो ये आई ड्रॉप का जो है पूरा डिब्बी, तो देखिए इसमें जो है आइज़ बनी हुई है, लेकिन जैसे कि बच्चे लोग हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है आई ड्रॉप की। तो अगर उनको इसमें जैसे लोगो वगैरह बना रहता है तब तो समझने में आसानी होती है, और जो पढ़े लिखे हैं उनको तो ठीक है, पढ़ लेंगे अपना, और बच्चे हैं बूढ़े हैं तो भाई उनके लिए जो है कुछ लोगो होना चाहिए, यानी कोई चित्र बना होना चाहिए। तो जैसे कि चित्र नहीं बना तो आप इस तरह से कोई भी पेन स्केच लेकर मार्कर लेकर उस पर ऐसे निशान बना दीजिए। एक चित्र बना देंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से। जब मेरे हाथ में ये दवा आई तो मैंने सोचा कि भाई मैंने तो आइस की ड्रॉप मंगाई थी, पता नहीं किस चीज़ की है। तो इसमें लेंस बना हुआ था, मैं थोड़ा सा समझ गई थी। तो अगर आपको इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है स्प्रे बोतल, और इसमें जो है ये दर्द सूजन जकड़न से राहत दिलाने वाली स्प्रे यानी दवा है। तो ये देखिए इसका जो डिब्बा है ऊपर का, जिसमें पैक होकर आया है, तो कुछ इस तरीके से है। और ये जो है मेरे हस्बैंड को दवा मिलती है जो, तो वही है। तो वैसे आपको ये मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है इसका यूज कैसे करेंगे, और नहीं है आपके पास तो आप दूसरी दवा को कैसे यूज करेंगे। तो देखिए ये मिंथॉल से बने होता है स्प्रे। तो ये जो है चोट मोच दर्द सूजन में बहुत अच्छे से राहत दिलाता है, बहुत अच्छी दवा होती है। जैसे कि मार्केट में आपको बहुत सारे वैरायटी की मिल जाएंगी दवाई, जैसे कि मूव वगैरह हो गया, ओमनीजेल हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं। तो मैं मेरे घर पे जो 2-3 आते हैं तो वही वही मुझे जानकारी है। तो इसको जो है जहाँ पर जोड़ों का दर्द हो रहा है वहाँ पर, और चोट वगैरह लग जाए, जैसे कि कभी कभार ज़्यादा चोट लग जाती है तो उससे ब्लड पूरा काला पड़ जाता है, खून, तो आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है ना, इसमें होता है मिंथॉल, जो कि ये बहुत जल्दी ठंडक दिलाता है। तो अब देखिए मेरे बच्चे के यहाँ नाक पर एक छोटा सा दाना निकला है, फुंसी, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन पूरी नाक यहाँ पर सूज चुकी है और बच्चा हमारा परेशान हो गया है। तो मैंने इस थोड़ा सा स्प्रे को निकाला है और इसको इस तरह से लगा दिया है। तो देखिए ये बहुत हार्ड होता है, आप सभी को पता है, जो लोग यूज़ करते हैं मूव स्प्रे को उनको पता होगा। लेकिन जहाँ पर दर्द हो रहा है, अगर आप उस जगह पर लगाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कोई हमने दवा लगाई है, क्योंकि ये दवा जो है दर्द को तुरंत आराम दिलाता है। अगर आप इसी चीज़ को अगर दूसरी जगह पर लगाएंगे तो बहुत तेज़ से लगेगी ये दवा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बच्चे के अपने जो है लगा दूँगी 2-4 बार, तो ये ठीक हो जाएगा दाना। जैसे कि आपको ये चीज़ मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अगर कोई फुंसी वगैरह या फिर चेहरे पर छोटा मोटा सा दाना निकलता है तो बहुत दर्द करता है, तो आप मूव स्प्रे ले लीजिए या फिर मूव ले लीजिए, उसको लगा के थोड़ा सा घाव वाली जगह पे नहीं लगाना है, बस लगा के आपको थोड़ा सा मालिश करना है, हल्के हाथ से मसाज करना है, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा इससे। और कहीं भी आपको, यानी आपके अगर सर में दर्द हो रहा है तो इसको थोड़ा सा एकदम एक बूंद लेकर माथे पर हल्का सा लगा लीजिए, तो भी आपको आराम मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, लेकिन आप मूव वगैरह ओमनी जेल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आइडिया है, जो हमारे घर में इंची टेप होता है नापने का, कपड़ा वगैरह सिलते हैं तो ये इंची टेप हमारे पास रहता है। अब इंची टेप को जब हमारे पास समय रहता है तब इसको हम अच्छे से सुरक्षित पूरा तय करके रखते हैं, अगर नहीं समय है तो इसको ऐसे ही टांग देते हैं, फेंक देते हैं। तो भाई गर्मी के सीज़न में तो देखिए ये एकदम बढ़िया से रहेगा, लेकिन सर्दियों में इस जो है टाइट हो जाता है, तो इससे हमें कपड़ा जो है अगर ऐसे ही फेंक दिए, उसको मोड़ के रख दिए, तो कपड़ा नापने में दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें जो है इस तरह से एक छोटा सा रबड़ लगा देती हूँ। जैसे कि जो काम आप नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है,
तो इस तरह से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रबड़ बैंड लगा दिया है ऐसे करके, और छोटा सा इसमें गांठी भी लगा दिया है। अब इसको हम इस तरह से खींचकर यहाँ पर लगा देंगे। तो ये इंची टेप जल्दी से नहीं खुलेगा, और बच्चे लोग हैं ना, तो वो भी इंची टेप को लेकर घूमते रहते हैं। एक बार इसको पकड़ के खोल दिए तो पूरा फिर से आपको तय करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसे रबड़ लगा लीजिए और उसको पूरा जो है इसके ऊपर लपेट दीजिए। इसके बाद अगली जो टिप है, इस तरह से जो हमारे पास चक्री होती हैं, तो चक्री जो है हम जो इस कलर का धागा भरते हैं उसमें, और बहुत सारी चक्री अगर रहती हैं जो लोग स्टिचिंग करते हैं तो भाई उनको ढूंढना पड़ता है, और कभी कदार इधर उधर गुम भी हो जाती हैं। तो हम इस तरह से रिबन लगा के रील के साथ में अगर रखेंगे तो हमें ज़्यादा इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक छोटी सी पॉलीथीन लेकर मैं इसमें चाक और इंची टेप दोनों साथ में रखती हूँ। जब मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो बस कैंची उठाया और इस पॉलीथीन को साथ में, हमारा काम और आसान हो जाता है। इसके बाद इस तरह से, जैसे कि हमारे पास जो ज्वेलरी रखने वाली डिब्बी होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी रहती हैं, तो एक मैं यहाँ पर ले रखी हूँ। वैसे तो बहुत सारी जो हैं उनमें कुछ ना कुछ मैं अपना रख लेती हूँ, क्योंकि हर कोई जो है इस तरह की ज्वेलरी डिब्बी जो होती हैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, और टूट गई तो उसे फेंक भी देते हैं। तो मैंने जो है इस तरह से जो आर्टिफिशियल नेल हैं, फेक नेल, उनको इस तरह से इसमें रख दिया है। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलो देखते हैं एक और आइडिया। तो मेरे पास ये जो चूड़ी केस है, काफ़ी दिन से मैं पहले तो चूड़ी रखती हूँ और कहीं आना जाना होता तो ले जाती हूँ, लेकिन जब ऐसे ही रखती हूँ तो क्या है, चूड़ी 10 जगह रखने से अच्छा है मैं एक बड़े से चूड़ी केस में रख लेती हूँ, मुझे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ये खाली पड़ा हुआ था डिब्बा, तो भाई मेरे जो छोटे मोटे से सामान हैं कॉस्मेटिक के, ये भी बिखरे पड़े हुए थे पूरा श्रृंगार दान में। जो ड्रेसिंग टेबल है हमारी, उसमें इधर उधर मुझे ढूंढना पड़ता था। तो भाई देखा मैंने, इसमें 4-5 खाँचे बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से इसमें सेट करके रख दी हूँ, और इसको बंद करना भी आसान है। और भी चीज़ें आ सकती हैं, कहीं ले जाना है तो भी हम ले जा सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही सजा के मैं अपने ड्रेसिंग में रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटी सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है नहाने का साबुन। वैसे ये अभी थोड़ा गीला हो गया है, बारिश का मौसम है तो साबुन वगैरह जल्दी से नहीं सूख रहे हैं। तो जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम साबुन अपने साथ लेकर जाते हैं। कहीं हाथ धोने की ज़रूरत लग गई तो भाई सब लोग इस चीज़ से जानते हैं, और इस चीज़ को ज़रूर आप करते भी होंगे। तो मेरे पास ये खाली बिंदी का पत्ता पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि अगर गीला साबुन है या सूखा साबुन है तो भी हम जो है साबुन को वैसे वैसे रख लेते हैं, और जब भी उसे हम हाथ धोए वापस रखने में दिक्कत होती है तो ऐसे रखेंगे, साबुन को बहुत अच्छे से रख जाता है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके बाद जैसे कि हमारे पास जब कभी पूजा पाठ में फूल बत्ती की ज़रूरत पड़ती है तो हम वैसे तो मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन जो लोग घर पर बनाते हैं तो घर की बनी हुई फूल बत्ती जो होती है बहुत अच्छी और एकदम नेचुरल होती है। आपने देखा होगा मार्केट की जो फूल बत्ती होती है बहुत धड़ाके से जलती है और तुरंत ही वो जल के पूरी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे पास एक जुगाड़ समझ में आया कि जब हमें ज़्यादा फूल बत्ती बनाना हो तो हम इस तरीके से ग्रेटर में लगा के फूल बत्ती बना सकते हैं। इससे बहुत आसानी होती है, ज़्यादा हमें इसमें हाथ नहीं लगाना पड़ता है। बस इस तरह से थोड़ा सा रुई लेकर और ग्रेटर के अंदर जो छेद बने हैं उसी में इसको लगा के, आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको बना रही हूँ, और इस तरह से फूल बत्ती मेरी बहुत आसानी से बहुत जल्दी ढेरों बना लेती हूँ। तो ये जो घर की बनी हुई फूल बत्ती हैं मुझे काफ़ी पसंद आती हैं और बहुत अच्छे से जलती भी हैं। आप अपने साइज़ से छोटी बड़ी बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला टिप है, इस तरह से देखिए मेरे पास ये जो तेल का डिब्बा है, जो हमारे पास तेल खाना बनाते हैं तो बच जाता है, तो जो बचा हुआ तेल है इसमें मैं रखते जाती हूँ। पूड़ी वगैरह छानते हैं, पकौड़ी छानते हैं तो इकट्ठा रखते जाती हूँ। जैसे कि आप लोगों के घर पे भी इस तरह से फार्चून के पैकेट आते होंगे, तो तेल निकलने के बाद में इसको अच्छे से निचोड़ लिया, इसके बाद में इसको फेंक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको फेंकती नहीं हूँ तुरंत, रखने के बाद में देखिएगा इसमें थोड़ा तेल निकलेगा। तो ऐसे करके आप निकालते होंगे, लेकिन क्या करना है, आपके पास समय नहीं है तो आप इसे जो है इस डिब्बे में ऐसे डाल के रख दीजिए।
तो इस तरह से हम देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत सारे बचत कर सकते हैं, क्योंकि भाई बूंद बूंद जो तेल होता है वो भी हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत लगती है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर नारियल तेल का एक शीशी लिया है, और आप लोगों को पता है जब भी हम तेल निकालते हैं इस तरह से शीशी से, तो बहुत सारा तेल एक बार में निकल आता है। तो हमें एक माचिस की तीली इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, तो देखेंगे आपको 1-2 बूंद ही तेल निकलेगा। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो तो इसमें से बहुत सारा तेल निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही काम की यूज़फुल टिप है, अच्छी लगे तो आप ट्राई करना। इसके बाद ये भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है माचिस। अब आपको पता है बारिश के दिनों में माचिस बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, जिससे ये जलने में दिक्कत होती है। तो आप ना इस तरह से थोड़ा सा पाउडर लेकर, जो हम फेस पर अपने पाउडर लगाते हैं बस वही थोड़ा सा इसमें लगा देना है। दोनों तरफ मसाला जो लगा होता है उस पर लगा देना है, और थोड़ा सा पाउडर इसके अंदर भी डाल देना है, जिससे कि तीलियों में जो नमी आ गई है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से हिला देना है ताकि पाउडर अच्छे से तीलियों में लग जाए। तो अब इस तरह से हमारी माचिस ख़राब नहीं होगी। अगली जो टिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, आपके हर दिन काम आएगी। तो देख लीजिए इस तरह से हमने यहाँ पर लिया है पॉलीथीन, और पॉलीथीन के अंदर इस तरह से मैंने कंघी को डाल दिया है। अब इसको हमें रखना नहीं है, बल्कि इसका हम कहाँ यूज़ करने वाले ये चीज़ आप देखिए। तो जब भी हम बेड पर चादर बिछाते हैं तो देखिए ये जो कोना होता है सिरहाने का, वो उस तरफ हमें चादर डालने में अंदर बहुत दिक्कत होती है, बिल्कुल भी यहाँ जगह नहीं रहती है, क्योंकि बेड और हमारा जो गद्दा है वो एकदम फिटिंग का होता है, जिससे हमें चादर बिछाने में टाइम लगता है। तो ये ट्रिक से अगर आप चादर को डालेंगे तो बहुत अच्छे से फिटिंग की चादर लग जाती है बेड पे, और ये जल्दी से निकलती भी नहीं, क्योंकि अंदर तक पूरा सेट हो जाती है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से बेड पे चादर डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ईमान दस्ता। हम लोगों के यहाँ तो ईमान दस्ता बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताना। और वैसे तो इसे खलबट्टा भी बोल सकते हैं, कुटनी भी बोल सकते हैं, और ओखली भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओखली लेकर बैठी हूँ, और मेरे हाथ में है सूखा सिंघाड़ा। इसको तो आपने देखा ही होगा, और अगर आपके यहाँ होता है तो आप जानते भी होंगे। हम लोगों के यहाँ है ये सिंघाड़ा जो है तालाब में तैयार किया जाता है। तो ये हमारे घर पे सूखा सिंघाड़ा था, तो मैं इसको जो है आटा बनाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि इसका शुद्ध आटा जैसे हम घर पे बनाते हैं मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि जो आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं आपको नहीं पता होता है कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन शुद्ध होता है। जो बाज़ार में मिलता है वो भी हमारे लिए, जो व्रत में हम लोग खाते हैं तो वो भी ठीक होता है, लेकिन जैसे घर पे तैयार करते हैं तो किस तरह से मैं आटे को तैयार करती हूँ ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने कुछ सिंघाड़े इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसको इस तरह से कूटना है। कभी कभी तो मैं पूरा ज़्यादा डालकर कूट लेती हूँ एक साथ ही, लेकिन 1-2 करके मैं धीरे धीरे जब डाल के सिंघाड़ा कूटती हूँ तो इसे बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं, नहीं तो बहुत उछल उछल कर बाहर सिंघाड़े चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है मैं थोड़ा थोड़ा सिंघाड़ा डालती जाती हूँ और कूटती जाती हूँ। तो इसको पहले बारीक कूट लेना है, इसके बाद में हम दिखाते हैं आपको कि इसको आगे क्या करना है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको कूट के दिखा दिया। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके कूटती हूँ। चाहे हमें 10 किलो आटा तैयार करना हो या 15 किलो आटा तैयार करना हो, कितना भी हो, लेकिन हम इसी तरह से इसको कूटते हैं। पहले खलबट्टे में ही कूटते हैं। इसके बाद में देखिए इस तरह से इसको हमने आटा बना लिया है। अभी ये आटा तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं थोड़ा मोटा मोटा सा सिंघाड़ा अभी ये छोटा छोटा सा टुकड़ा है। तो इसका टुकड़ा जो है या तो हम चलनी में छान के निकाल सकते हैं, या फिर इसको हम थोड़ा सा मोटा हाथ से ही निकाल लेते हैं। इसके बाद जैसे पहले के टाइम पे लोग चक्किया जात जो होता था उसमें डाल कर पीसा जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे मिक्सी हो गया, मिक्सर मशीन हो गया, तो इसमें हम लोग पीस लेते हैं इसको। अब देखिए पीसना बहुत आसान है, पहले के टाइम पे बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन अभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कूटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कूटते समय थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 1 किलो के हिसाब से आटा है, ये बड़ा वाला जार है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसमें 1 किलो आटा है। अब इसको हमने बारीक पीस लिया है। पीसने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है।
और जल्दी से आटा बन जाएगा। जैसे आपकी मिक्सी मशीन चलती हो, बहुत अगर अच्छे से बहुत ज़्यादा पावर की है तो तुरंत ही बन जाएगा आटा। इसके बाद ये देखिए, जो कूटा हुआ है ये वाला मैंने साइड में रखा है और पेपर के ऊपर रखा है, क्योंकि ये सिंघाड़े का आटा बहुत हल्का होता है, जिससे इसको जिधर भी पलटेंगे दूसरे बर्तन में बहुत हल्का होता है, तो ये उड़ता बहुत है। तो धीरे धीरे करके मैं इसको पेपर में निकाल ली हूँ। अब पेपर में इसलिए निकाली हूँ कि इसे मुझे मिक्सी जार में डालने में, पलटने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए, इस तरह से हम आटे को तैयार कर लेते हैं। जब भी हमें व्रत में फलाहार कोई भी बनाना होता है, व्रत के लिए कोई भी रेसिपी बनानी होती है, कोई पकौड़ी पूड़ी वगैरह बनानी होती है, तो बहुत अच्छे से हम इसे बना लेते हैं। आप देखिए, इस तरह से मिक्सी जार में डाल के हमको थोड़ा टाइम में ये पीस लेना है। ये देखिए, अब देखिए इसमें कितना ज़्यादा पाउडर निकलेगा। अभी देखना, मैं इसको बहुत संभाल के खोल रही हूँ। ये देखिए, पूरा धुआं धुआं जैसे उड़ जाता है ऊपर को। तो इस तरह से जो है बहुत संभाल के इसको हमें निकालना होता है। ये देखिए, और एकदम बारीक मैंने पीस लिया है। ये देख सकते हैं आप खुद ही कितना बारीक है आटा। अब इसको हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई टुकड़ा है तो उसको जो है हम चलनी में छान सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही मैं डिब्बे में भर के रख लेती हूँ। दोस्तों, आप में से किस किस को पता है सिंघाड़े के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ सिंघाड़ा लगाया भी जाता है और इसका जो है कोई भी चीज़ पूड़ी पराठा वगैरह बना के खाया भी होगा। और सिंघाड़े के आटे की रोटी भी बहुत अच्छी बनती है चूल्हे पर। बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल आटे के जैसे ही इसको भी बनाया जाता है। और मैं जब भी बनाती हूँ इसकी पूड़ी या फिर रोटी, तो इसमें आलू नहीं मिक्स करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा सिंघाड़े के आटे में सभी लोग थोड़ा सा आलू मिक्स करते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और बहुत ज़्यादा ये यानी चिड़चिड़ा सा रहता है गूँथने के बाद में। इसमें गीलापन नहीं होता है, जैसे गेहूं का आटा होता है बिल्कुल वैसा नहीं होता है। तो इससे जो है पूड़ी रोटी नहीं बन पाती है, लेकिन जो है इसको थोड़ा सा गीला करके आटा लगाएंगे तो बहुत अच्छे से पूड़ी और रोटी बन जाती है। सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथ में है एक छोटा सा कंटेनर। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये अक्सर हमारे घर में जो बिस्किट वगैरह आता है तो उसमें निकलते रहते हैं। वैसे तो जिसको नहीं ज़रूरत है वो लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन जिसको लगता है कि ये हमारे काम की चीज़ है तो वो लोग रख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है फेंकने की बजाय। अब इसमें हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों को इस तरह से रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे गैस के साथ में लाइटर होता है, जिसे हम अपनी गैस जलाते हैं, तो देखा होगा आपने कि गैस का ये लाइटर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब इस पे जो तेल के दाग धब्बे लगते हैं और जल्दी जल्दी से हम गैस जलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे भी हमारे हाथ में आटा लगा है या फिर हम बर्तन धो रहे हैं, जिस हालत में होते हैं, फटाक से हमने हाथ को अपना सुखाया और लाइटर को उठा के गैस तुरंत जला दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा ये जो लाइटर है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो आपने क्या कभी सोचा है कि जब हमारा लाइटर गंदा हो जाता है तो हमें इसको थोड़ा साफ़ कर लेना चाहिए? अगर आप नहीं साफ़ करना चाहते तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिन लोगों के यहाँ लोग फास्ट रखते हैं, व्रत करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारा हाथ है, हमने लाइटर को उठाया और गैस को जला दिया, फिर उसके बाद आप हाथ तो धुलते नहीं होंगे। तुरंत ही आप ना फलाहार के लिए जो भी आपको बनाना है या फिर खाना ही बनाना है तो भी आप जो है ऐसे ही बनाने लगते हैं। मान लीजिए रोटी सेक रहे हैं तो भी आप तुरंत उसको रोटी सेकने लगते हैं। तो आपने सोचा नहीं होगा कि इस लाइटर पर कितनी ज़्यादा गंदगी चिपकी रहती है, जिसकी वजह से हम अपने अनजाने में कितना ज़्यादा गंदगी हमारे पेट के अंदर चली जाती है। इस तरह से हमारे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो मेरी आदत है, जब भी मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता है गैस का लाइटर जैसे ही चिपचिपा होने लगता है, तुरंत ही इसको मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। दोस्तों, आप भी अगर थोड़ा सा सोचेंगे, समझदारी से काम करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग डेली में जैसे करते हैं उनको वैसा ही समझ में आएगा। इसके बाद देखिए, अगली जो टिप है ये छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। खासकर बारिश के दिन में या फिर सर्दी के मौसम में माचिस जब पूजा घर में रखते हैं, सीलन की वजह से इसमें नमी आ जाती है, जिससे ये माचिस जलती नहीं। इस पर थोड़ा सा इस तरह से पाउडर लगा देंगे
तो ये माचिस जल्दी से ख़राब नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद ये देखिए मेरे हाथ में है सिल्वर दोना जो होता है उसके ढक्कन। तो ये जो ढक्कन है काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रखे हुए थे। आप लोगों के घर पे भी जब सिल्वर दोने शादी पार्टी में आते हैं तो उसका ढक्कन वगैरह बच जाता है, दोने भी बच जाते हैं। तो देखिए दोना का जो होता है उसका तो हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से उसका कवर रखा हुआ है तो उसे आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर तितली बना रही हूँ यानी बटरफ्लाई। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे बटरफ्लाई बना के अपने कमरे में दीवार पर चिपका रखे हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें साइन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ आइडिया लगाया जाए जिससे कि हम इसको फेंके नहीं बल्कि हमारे कहीं ना कहीं ये यूज़ में आ जाए। इसके बाद और भी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं, जैसे फूल वगैरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ आपको बना के दिखा रही हूँ। जैसे इसका पेपर थोड़ा सा टाइट होता है और इस तरह से देखिए अच्छे से इसको मोड़ लेना है और ये बहुत ही सुंदर से हम फूल की कटिंग कर लेंगे। तो इसका पेपर थोड़ा हार्ड होने की वजह से और कैंची भी मेरी नहीं चल रही है तो जिससे मैं थोड़ा काटने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए बहुत सुंदर से ये फूल कटिंग हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, और एक इसमें की पत्ती निकाल देना है। फिर इस तरह से इसको मैं फेविकोल से चिपका देती हूँ और ये साइड साइड मैंने कैंची से मोड़ दिया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सी मैंने चीज़ बना के तैयार कर ली है। आपके घर में है इस तरह से अगर दोने के कवर तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा आइडिया। तो देखिए हमारे पास ये फैब्रिक कलर रखा हुआ था। आपके पास पेंटिंग कलर, फैब्रिक कलर जो भी है उससे हम घर पे आसानी से बहुत ही प्यारी प्यारी सी कलर के नेल पॉलिश बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 कलर लिया है और इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया मैंने। तो ये जो है जैसे आप देखे होंगे सुंदर सी नेल आर्ट, तो बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर अपने नाखूनों पर बना रही हूँ। एक बार में ही नेल पॉलिश लग जाएगी, आपके मनपसंद कलर भी मिल जाएंगे और देखिए कितना सुंदर से ये नेल आर्ट भी हो जा रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये आइडिया। इस तरह से एक सुंदर सी डिज़ाइन बन जाती है बिना हमें कहीं पैसे खर्च किए। घर पे ही आसानी से मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर सी नेल आर्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर टॉप कोट लगा दिया जिससे हमारी नेल पॉलिश छूटेगी नहीं। चलिए अब देख लेते हैं एक और छोटा सा आइडिया। देखिए इस तरह से जो मिठाई के डब्बे वगैरह होते हैं, चॉकलेट के डिब्बे होते हैं, तो इस तरह से जो है तो मैंने एक ले लिया है। ये सोन पापड़ी का डिब्बा है। इसका जो ऊपर का हिस्सा खुला हुआ था इस तरह से मैंने इसको टेप से चिपका दिया है। तो इसको मैं 2 चीज़ बनाने के लिए सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो ये बड़ा सा डिब्बा है, इसको हम पॉलीथीन रखने के लिए बना लेते हैं। तो देखिए मैंने बीच में इसकी कटिंग कर दी है इस तरह से, और चाहें तो इसको अच्छे से सजा भी सकते हैं। कोई इसके ऊपर पेपर लगा दे तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ना एक पॉलीथीन में ढेर सारी पॉलीथीन मैंने भर के रखी थी, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था किचन में। तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा है और मैं इस तरह से पहले भी रखी थी डिब्बा, वो जो है कुछ टाइम बाद फट गया। तो मुझे ये डिब्बा मिला तो मैंने सोचा चलो भाई इसको फिर से मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए इस तरह से डिब्बा कहीं भी किचन में रखा है और इसमें पॉलीथीन निकालना रखना भी आसान है। इसके बाद मिठाई का डिब्बा तो एक और था मेरे पास। एक तो मैंने फेंक दिया ऐसे ही। अब मैंने सोचा कि इसको फेंकने से अच्छा कुछ इसका अपना DIY किया जाए। तो मैं अपना दिमाग थोड़ा बहुत चलाती रहती हूँ। इस तरह से मैंने देखिए डिब्बे का जो अंदर का भाग था उसको मैंने निकाल कर फेंक दिया। अब इसको भी मैं सेलो टेप से पूरा इस तरह से चारों तरफ चिपका दूँगी। एक साइड में मैंने नहीं चिपकाया है, तो अभी आप जब पूरा बन जाएगा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से जैसे कोई चॉकलेट का डिब्बा है, जैसे मैंने सोन पापड़ी का डिब्बा दिखाया था, उस तरह से अगर आपके पास बड़ा सा है तो भी आप बना सकते हैं। बड़े डिब्बा रहेगा तो उसमें बहुत सारे बर्तन आ जाएंगे, यानी आप समझ लीजिए एक मिठाई के डिब्बे में आप ढेर सारे बर्तन रख सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं तिरछा कटिंग करने वाली हूँ इसको। ये देखिए यहाँ तक मैंने चाकू से निशान बनाया है और इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है, ऊपर के साइड में कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर रख रही हूँ प्लेट।
देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर हम इस तरह से प्लेट को रखते हैं तो सारी प्लेटें गिर जाएंगी, लेकिन ये जो छोटा सा मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके बाद हम अगला आइडिया देख लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास जो उसी मिठाई के डिब्बे से निकली हुई थी तख्ती यानी कार्डबोर्ड, तो ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। मैं सोचा कि इसको फेंकने से अच्छा भाई कुछ टाइम यूज कर लिया जाए। तो मैं जहाँ पर तेल का डिब्बा रखती हूँ वहीं पर नीचे मैंने इसको रख दिया, जिससे कि तेल जो भी गिरे इसी में सूख जाए, हमारी फर्श ना ख़राब हो। इसके बाद जो अगली मैं छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। मैं हमेशा ही कटहल की सब्ज़ी जब बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा उड़द की दाल भिगो देती हूँ पहले से मसाले में डालने के लिए। इसमें चाहे थोड़ा सा अपना 1-2 चुटकी चावल के दाने भी डाल सकते हैं। जब ये अच्छे से भीग जाए तो इसको धो के बढ़िया से और इस तरह से मिक्सी में डाल के सारे मसाले डाल के इसको पीस लेना है। इस तरह से जब सब्ज़ी बनती है कटहल की बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी और सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आती है। तो अगर आपको ये अपना छोटा सा ट्रिक अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद सरसों के तेल में ये लौंग जो है इसको हम खोलकर फेंक देते हैं। अगर आप इस लौंग को उल्टा करके लगा देंगे तो तेल निकालने में बहुत आसानी होगी। देखेंगे जितना आपको चाहिए उतना ही तेल निकलेगा। ये देखिए, नहीं तो इस तरह से बहुत सारा तेल निकल जाता है। हम जितना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें तेल निकलेगा। ये देखिए, इसको हल्के हाथ से नीचे के साइड में उल्टा करके रखना है। अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने रखा है। ये देखिए, और चाहे तो आप निकाल के इसे फेंक भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे लगा के रखें, आपकी मर्जी है। मैंने आपको टिप शेयर किया है, अच्छे लगे तो आप ट्राई करना। कहते हैं जो हमारे घर में इस तरह से कढ़ाई होती है, खाना बनाते हैं सब्जी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा पीछे के साइड में देखा होगा जल जाती है और इसको छुटाना तो बहुत भारी पड़ जाता है हम लेडीज़ लोगों को खासकर। उस टाइम आप कढ़ाई के पीछे साइड में थोड़ा सा साबुन कपड़े धोने का या फिर बर्तन धोने का या फिर आप थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर लेकर इस तरह से गीला करके लगा दीजिए पूरा कढ़ाई पे, और इसके बाद तुरंत चढ़ा सकते हैं गैस पर या फिर सूखने के लिए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारी कढ़ाई में जो तेल नीचे की तरफ आता रहता है तो जल जाती है कढ़ाई, तो वो जो है इसके ऊपर नहीं जमेगा। अब ऐसा कांच का ढक्कन अगर आपके यहाँ है तो आप भी जो है इसको संभाल के रखते ही होंगे। तो इसमें का जो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा होल बना हुआ है, इससे तो एयर निकलने के लिए बनाया गया है। और अगर हम इसको संभाल के रखते हैं तो देखिए टांगने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई। तो मैंने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया कि इसके होल में ही इसको जो है हम यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। तो आइडिया अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से इसको सेव करके रख सकते हो। पर मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया है और इसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ स्टोन लिए हैं। तो देखिए छोटे छोटे से जो स्टोन होते हैं इससे भी छोटे आते हैं, इससे बड़े भी आते हैं। तो अगर आपको क्राफ्टिंग वगैरह करने का शौक़ है तो आप भी जो है हाथ से अगर स्टोन उठाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, एक एक स्टोन चिपकाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आप फटाफट से खूब ढेर सारे स्टोन को चिपका सकते हैं। तो देखिए फैब्रिक ग्लू को मैंने इस तरह से लगा दिया है फैब्रिक के ऊपर, और देखिए जब मैं इस तरह से अपनी उंगली से और अंगूठे को लगा के अगर इस स्टोन को उठा रही हूँ तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसको कोशिश करना पड़ता है तब एक स्टोन हम उठा पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया है पुरानी कैंडल, तो इस तरह से आपके पास भी बहुत सारी पड़ी होंगी तो ले लीजिए, और इस तरह से देखिए स्टोन चिपकाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, करके देखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी से मैं स्टोन चिपका लेती हूँ ऐसे। और मोमबत्ती में बहुत अच्छे से स्टोन ऐसे करके चिपक जाता है, इसमें कुछ ग्लू वगैरह नहीं लगानी है, बस आप ऐसे मोमबत्ती को लगाएंगे स्टोन अपने आप ही चिपक जाता है। बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार ट्राई करके देखना और लोगों के साथ भी शेयर कर देना। इसके बाद जैसे देखिए जिन लोगों के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी होगी तो इस तरह से ये ब्लेड जो है पुरानी हो जाती हैं तो निकलती रहती हैं और इनको सब लोग फेंक देते हैं। आप कमेंट करके बताना आप इसका किस तरह से यूज़ करते हैं या फिर आप इसे फेंक देते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका बहुत ख़ास बहुत अच्छे यूज़ बताऊँगी। तो देखिए जैसे पुरानी ब्लेड हैं इस तरह से, तो पूरा रहता है तो उसको वाइपर बोलते हैं, लेकिन ये केवल ब्लेड
तो इसको मैं जो है पुराना हो जाता है तो रख लेती हूँ इस तरह से। देखिए किचन में पानी को साफ़ करने के लिए, यानी वाइपर है तो ये पानी बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। और इसके बाद में देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसमें तीली लगी होती है स्टील की। ये देखिए बहुत मजबूत तीली लगी होती है, यानी यहाँ पर पतली पतली सी ब्लेड लगी हुई हैं। और ये जो है ब्लेड धारदार नहीं होती हैं, और इसको देखिए आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये किनारे पर थोड़ा सा प्रेस करके खींचेंगे तो ये जो है निकल जाती है। तो इसमें 2 ब्लेड लगी हुई हैं, ये यहाँ पर देखिए। और इन ब्लेड को भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। मान लीजिए इसका रबर जो है ख़राब हो गया है तो इसको ब्लेड जो बहुत यूज़ में है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है ये इस तरह से। और काफ़ी बड़ी है, बड़ा साइज का था ये वाइपर। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको दोनों साइड में मोड़ दिया है। और क्यों मोड़ा है अभी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए पहले इसको हाथ से भी मोड़ सकते हैं, और आप चाहे प्लास वगैरह की सहायता भी ले सकते हैं। इस तरह से मोड़ दिया है, ज़्यादा टाइट नहीं है लेकिन मजबूत काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखिए इस तरह से। चलिए अब हम इसको कैसे यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे बर्तन केस कितना भी आप बड़ा ले लीजिए, लेकिन उसमें बर्तन रखने की जगह कम पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह से मैंने बर्तन केस में फंसा दिया है ऊपर। उसमें जितना भी हमारा कलछी चिमचा और सब है पकड़ वगैरह, इसमें मैं लटका के रख देती हूँ। तो आइडिया अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। इसके बाद जो अगली टिप है, इस तरह से देखिए यहाँ पर जैसे हम सभी के घर में ऐसे बोतल रहते हैं पानी के, और बच्चे भी अपना स्कूल वगैरह ले जाते हैं। तो कुछ दिन यूज करने के बाद में बोतल गंदा हो जाता है। तो इसको धोने का मैं अब बहुत अच्छा एक जुगाड़ बताऊंगी। जैसे कि लोग अपने तरीके से धोते हैं, लेकिन कितना भी अच्छे तरीके से धो ले लेकिन बोतल अच्छे से अंदर तक नहीं सफाई हो पाती है इसके। तो देखिए जैसे कोई भी आप इस तरह से पॉलीथीन लेकर और उस पर थोड़ा सा आप वॉशिंग पाउडर या फिर साबुन नहाने का लगा के, या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो आप उसे ले लीजिए और इस तरह से पॉलीथीन को थोड़ा गीला करके और इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा पानी डाल देना है बोतल में। बहुत आसान तरीके से एकदम बोतल अच्छे से साफ़ हो जाता है। जितना बोतल के अंदर गंदापन होता है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर हाथ को गोल गोल घुमाया है, और थोड़ा पानी डालने की वजह से पॉलीथीन थोड़ा वजन हो गई है, और इसमें जो हमने डाला है साबुन वो भी साथ में लगा हुआ है। तो ये पूरा गोल गोल मैं बार बार घुमा रही हूँ, जिससे कि जितना भी अंदर की गंदगी है एक बार में ही साफ़ हो जाएगी। पर थोड़ा सा इस तरह से करना है, 2-4 बार ऐसे हिलाएंगे और बोतल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। देखिए इसके बाद में अब पॉलीथीन निकालना भी बहुत आसान है। थोड़ा पानी और डाल देंगे, और ये देखिए मैंने सारी पॉलीथीन को निकाल दिया है। अब ये बोतल एकदम बढ़िया अच्छे से साफ़ हो गया। ऊपर तो हम अच्छे से धो लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपसे कोई मुश्किल नहीं होगा तुरई वगैरह छीलने के लिए। तो देखिए इसका जो ये होता है ब्लेड ना, इसको हम इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है, और इसमें दोनों साइड में बराबर है तो आप जिधर मन चाहे उधर लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इस ब्लेड को निकाल दी हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया है, इसकी मुझे सफाई करनी है। वैसे ऊपर से तो हम धो कर रख देते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे करके इसे हम सब्जी वगैरह काटते रहते हैं, काटते जाते हैं, कुछ टाइम हो जाता है तो इसके दराज में बहुत ज़्यादा जगह जगह पर गंदगी छिपी रहती है, और देखने में अच्छा नहीं लगता है जब कोई चीज़ गंदी रहेगी। तो वही इस तरह से मैं हफ्ते 2 हफ्ते में इसको ऐसे ही साफ़ सफाई कर देती हूँ। चाकू छुरी जो भी रहते हैं छोटे मोटे सामान, तो उनको मैं अच्छे तरीके से ऐसे साफ़ कर देती हूँ, जिससे देखने में अच्छा लगे। जो भी सामान है अगर वो गंदा रहेगा तो उससे जो है हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैलती है, क्योंकि अब इन गंदी चीज़ों का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीज़ों को काटने के लिए करते हैं, तो वो जो है हमारे पेट में ही तो जाते हैं, जिससे हम और सारी बीमारियों को अपना खुद बुलावा देते हैं। तो भाई इस तरह से अगर आप भी साफ़ सफाई रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। गंदा रहता है तो इस पे मक्खी मच्छर जितना भी है बैठते रहते हैं, वो भी बैक्टीरिया फैलाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी मैंने सफाई कर दी है, और अब यहाँ पर इसको लगाना भी आसान है। दोनों साइड एक जैसा है। पर लिया है मैंने एक नेल पॉलिश।
कोई भी नेल पॉलिश आप ले सकते हैं। तो मैंने ये नई नेल पॉलिश निकाल ली थी, मुझे लेना था पुरानी वाली। तो क्या हुआ, मेरे पास ये पड़ी हुई थी माचिस, और ये सीलन की वजह से बारिश में देखा होगा कि अपने आप माचिस जो होती है धीरे धीरे करके खुल जाती है नमी की वजह से। तो ये माचिस भी खुल गई। तो अब देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फेविकोल या फिर कुछ चिपकाने के लिए ना हो, तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर नेल पॉलिश लगा दें तो ये आसानी से पेपर चिपक जाता है। तो जो मैंने पहले नेल पॉलिश लिया वो नई थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पतली थी नई होने की वजह से, तो उससे नहीं चिपक रहा था। मैंने ये पुरानी वाली ली, जो कि इसमें का जो नेल पॉलिश है वो गाढ़ी हो गई है, तो इससे तुरंत ही चिपक गया है। ये देखिए, इस तरह से इसको सेट कर देना अच्छे से बराबर पे, और ये कुछ टाइम में तुरंत ये सेट हो जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई फेविकोल कुछ ना हो तब के लिए आप ये जुगाड़ लगा सकते हैं। अब इस तरह से हमारी माचिस जो थी ऐसे ही खुली पड़ी थी, बेकार लगा सकते हैं। इसके बाद अगली जो टिप है ये भी बहुत ही काम आएगी आपके लेडीज़ लोगों के खासकर। तो जैसे जब लेडीज़ लोग काम करती हैं, जेंट्स लोग भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लेडीज़ लोगों के लिए मैंने बताया है, तो उनके लिए ही काम आएगी। तो जब भी हम लेडीज़ लोग काम करती हैं या फिर आटा वगैरह गूँथती हैं, तो देखे होंगे ना, जो उंगलियों के यहाँ पर निशान पड़ जाता है काला काला, तो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं 1 मिनट में। जो आप नींबू खाते हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं, तो देखिए इसमें बहुत सारा रस रहता है। तो इस तरह से इसमें जो है अपने नाखूनों को डालकर ऐसे साफ़ कर सकते हैं। अब नाखूनों को मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ कि जैसे कि जब भी हम अपनी स्किन को खुजलाते हैं तो नाखून में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बैठ जाता है। तो जब भी आपको टाइम मिले, इस तरीके से ये जो आप फेंकने वाले थे नींबू का छिलका, इसी से साफ़ कर सकते हैं। और जो हमारी स्किन काली पड़ जाती है ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की परत धीरे धीरे करके काली हो जाती है, धूप वगैरह लगता है या फिर इस तरीके से। तो वो जो है ना, नींबू में होता है बहुत सारा विटामिन सी, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर जितना भी कालापन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, मैंने हाथ को धो लिया। इसके बाद में थोड़ा सा लेना है हमें नारियल तेल, और इसको इस तरह से धीरे धीरे करके हाथों के ऊपर मसाज करना है। इससे जो हमारी काली स्किन है वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। ये देखिए, जैसे मैं सिलाई करती हूँ तो जब भी कैंची पकड़ती हूँ वहाँ पर मेरे निशान पड़ गया है काला काला सा। तो इस तरीके से हम अगर इस चीज़ को रोज़ डेली करेंगे, या फिर नहीं है समय तो आप दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं। इसमें कुछ खर्चा नहीं लगना है और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो भाई थोड़ा टाइम बैठकर हम ये काम अपना कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए अपने हाथों पर मसाज करना है। जो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा स्किन सिकुड़ने लगती है, आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनकी स्किन कितना ज़्यादा सिकुड़ी रहती है, तो बस इस तरह से मालिश करते रहिए, आपके हाथों में कभी भी सिकुड़न नहीं होगी एकदम। चलिए, अब दूसरी टिप भी गिर गई थी इधर उधर, लेकिन मैंने इसको फिर से जोड़ दिया, अब ये ठीक हो गई है, तो कुछ टाइम तो चल जाएगी। इसके बाद क्या आपने कभी माचिस के तीलियों पर इस तरह से नेल पॉलिश लगा के देखा है? बहुत काम की टिप्स है, एक बार आप ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखिए, यहाँ पर माचिस की तीली के ऊपर मैं नेल पॉलिश लगा दे रही हूँ। आपको थोड़ा अगर और ज़्यादा लगाना है तो लगा सकते हैं। अब नेल पॉलिश लगाने से माचिस की तीली पर क्या होगा, तो आप खुद देख लीजिए। जब मैंने माचिस की तीली पर नेल पॉलिश लगाया, इसके बाद मैं इसको जला रही हूँ, तो देख सकते हैं इतना तगड़े से ये जलेगी, इसमें बहुत ज़्यादा आग निकलेगी। यानी जितना हमें माचिस की तीली में आग मिलती है उससे 2 गुना ये तीली जलने वाली है। आइडिया अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार आप ट्राई करके देखना। कभी कभी होता है कि माचिस की तीली में ज़रा सा मसाला लगा होता है और माचिस फुर फुर करके जल जाती है, जिससे हम बहुत सारी माचिस भी खर्च कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है सोन पापड़ी का डिब्बा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिब्बे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सोन पापड़ी का डिब्बा ली हूँ तो आपके पास होना ज़रूरी है। तो इस डिब्बे को मैंने ले लिया है और इसमें मुझे छोटे छोटे करके 4 छेद चारों तरफ बनाने हैं। तो मेरे पास 2 डिब्बा अभी खाली था, तो मैंने 2 लिए हैं। और इसके बाद मेरे पास कोई डोरी वगैरह नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 डोरी। तो ये हाथ में बांधने वाली पड़ी थी। कभी कि हम लोग जाते हैं दर्शन घूमने,
तो वहाँ से हाथ में बांधने के लिए धागा लेकर आते हैं, तो कोई बांधता है कोई नहीं बांधता है, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर मैंने इसको ले लिया, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। फिर मैंने जो भी छेद बनाया है वहाँ से मैंने इन डोरियों को इस तरह से फंसा लिया है, मोटी सी गांठ लगा के, जिससे कि निकले ना। और किसी चीज़ से इसमें छेद करना बहुत आसान है। मैंने यहाँ कीली से छेद किया है, आप किसी चीज़ से भी कर सकते हो, नुकीली चीज़ लेकर। और डोरी को एक बराबर मैंने फिर से गांठ लगा के ऊपर भी यहाँ पर इस तरह से एक डिब्बा लगा दिया है। तो इसमें 4-5 डिब्बे भी लगा सकते हैं, मेरे पास 2 थे तो मैंने यहाँ पर 2 लगाए हैं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर से ये घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बन गया है, जिसमें हम सारी चीज़ों को अपने रख सकते हैं। और इसमें ना आप नीचे वाले बॉक्स में अपने लल्ला को बैठा सकते हैं, ऊपर वाले में पूजा की सामग्री रख सकते हैं, यानी अपने पूजा घर के लिए भी ये बना सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं किराए के मकान में रहते हैं, हर तरह से सुविधा नहीं मिल पाती है और बहुत सारे पैसे ना हो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम अपने दिमाग लगाकर खुद घर पे बना सकते हैं, जो कि फ्री का जुगाड़ है। आपको एक पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपका काम भी बन जाएगा। आपके घर में भी अगर इस तरह का लाइटर है तो देखा होगा वो गंदा पड़ा रहता है। अब इसको हम साफ़ करने के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शैम्पू लगा के इसे साफ़ कर सकते हैं। और इसको साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो हमेशा ही इन सब चीज़ों को अपना देख रेख करती रहती हूँ। आप अगर करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें पानी नहीं लगाना है, अगर पानी पड़ जाएगा तो ये तुरंत ही ख़राब हो जाता है। तो देखिए इसमें आप कोलगेट वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कोलगेट ख़त्म करने से अच्छा चलो थोड़ा सा ये शैम्पू का पाउच फटा हुआ पड़ा है, इसको लगा के मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। शैम्पू से गंदगी तो इसकी साफ़ ही हो जाएगी, लेकिन साथ में इसके ऊपर एक बढ़िया सी प्यारी सी खुशबू भी बनी रहेगी। खुशबू की वजह से इसमें मक्खी मच्छर बिल्कुल भी आसपास नहीं आएंगे। और लाइटर तो हमेशा ही हम यूज़ करते हैं अपना गैस जलाने के लिए। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसको गंदे संदे हाथों से हम उठा के फटाफट से गैस जलाते हैं और इस पर धीरे धीरे करके हर तरह से गंदगी जो लगी रहती है वो हमारे हाथों में चिपक कर साथ में चली जाती है और लगे हाथ हम अपना खाना बनाने में जुटे रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हमने क्या चीज़ उठाया है और क्या चीज़ रखा है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिए और इसको तो ज़रूर साफ़ करिए, क्योंकि इसको हमें बार बार छूना पड़ता है और अगर इस पर गंदगी लगी रहेगी तो वो साथ में हमारे खाने में भी चली जाती है। ये देखिए लाइटर एकदम साफ़ हो गया, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन नहीं है। तो देखिए जो लेडीज़ लोग होती हैं, महिलाएं या फिर लड़कियां लोग इस तरह से बहुत सारी बिंदी रखती हैं। अब जब बिंदी पुरानी हो जाती हैं तो उनको क्या करती हैं भाई, इधर उधर पड़ी रहती हैं, लेकिन बिंदी को हमें जो पुरानी बिंदी है उसका भी हमें कहीं ना कहीं यूज करने को मिल जाता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पुरानी बिंदी ले ली है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिया है झाड़ू, ये फूल झाड़ू है, इसमें से मुझे पतली सी एक सींग निकालना है। ये देखिए इस तरीके से जितना पतली हो सके उतना पतली मैंने सींग इसमें से ले लिया है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं निकालना है, नहीं तो वो टूट जाएगी। इस तरह से मुड़ जाए ऐसे ही आपको सींग निकालना है। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर बिंदी जो निकाली है उसको इस तरह से चिपका दिया है। इसके बाद मैंने लिया है तुरपाई वाली सुई। ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम छोटी सी सुई में धागा डालने का आइडिया मैं बता रही हूँ। इस तरह से देखिए छोटी सी सुई को मैंने इसके अंदर डाला और धागा डाल के निकाल लिया, तुरंत ही इसमें धागा पड़ गया है। आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार ये टूल बना के रख लेना, हमेशा ही आपके काम आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये इतना पतला सा मैंने तार जो लिया है। इसके बाद मैं एक और ट्रिक शेयर करूँगी। आप बिंदी नहीं ख़राब करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो टेप है ये ले सकते हैं। टेप से भी आप इसको जोड़ लीजिए। बस बनाना वैसे ही है, केवल हम आपको थोड़ा सा आइडिया बता रहे हैं कि आपके पास जो चीज़ हो आपके पास उसी से आप अपना जो है बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा टेप लेकर गोल गोल करके पूरा घुमा दिया है, जिससे कि थोड़ा पकड़ में भी आए। ऐसा नहीं कि अब हमारी नज़रें कमज़ोर होगी तो हमें बारीक चीज़ ही बता रहे हैं करने। तो ये देखिए इतना बड़ा सा मैंने फिर से टूल बना लिया है उसी झाड़ू की सीख से। और अब क्या करना है, इसमें ये जो तुरपाई वाली सुई होती है इसको इसके अंदर ऐसे पीछे साइड में जो छोटा सा छेद है सुई के पीछे, उसमें ऐसे इसको दबा के डाल देना। ये नहीं टूटने वाली है। देखिए झाड़ू की सीख जो है ये पूरी लचीली होती है तो टूटेगी नहीं। फिर इसको बीच से ऐसे फैला देना है। अब यहाँ पर हम धागा डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से
जो पहले वाला टूल बनाया था बिल्कुल ऐसे ही मैंने उसको भी बनाया था। अब इस तरह से हमें सुई को खींचना है और अब देखिए यहाँ पर मैं धागे को उंगली से पकड़ ले रही हूँ, जिससे कि इधर का धागा ना निकले और यहाँ ये टूल से धागा निकल जाए। तो ये देखिए ये भी छोटा सा टूल मैंने बना लिया है। इस तरह से हम कई सारे अपना जो है धागा डालने के लिए टूल तैयार कर सकते हैं। सुई में धागा डालने का टूल तो आपको बाजार में भी मिल जाएगा, लेकिन क्या करें जब हमारे पास पैसे ना हो तो भाई हमें कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। इसके बाद ये देखिए इस तरह से मेरे हाथ में पुरानी चाबी, किसी भी चाबी को आप ले सकते हैं, ताला की चाबी हो या गाड़ी की चाबी। फिर मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से वही झाड़ू की सीख ले लिया है और भी मैं जो है तोड़ के 2-4 रख ली थी। अगर आपके पास झाड़ू की सीख नहीं है तो आप पतला सा तार ले सकते हैं। देखिए जो घर में तार होता है उसमें से आप जो है खींच के एक पतला सा तार निकाल लीजिए। आपको पता ही होगा, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ केवल झाड़ू की सीख से ही टूल बनाकर दिखा रही हूँ। तो आपके पास अगर चाबी है तो चाबी में इस तरह से ये टूल बना सकते हैं और उसी तरह से बिल्कुल इसको भी करना है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से सुई के अंदर इसको डाल देना है। फिर वैसे ही इसमें भी धागा डालना आसान रहेगा। जैसे कि हमारी दादी नानी लोग रहती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सुई में धागा डालने के लिए। अब हमेशा ही तो वो किसी का सहारा नहीं ले सकती हैं, किसी को नहीं बुला सकती हैं कि भाई सुई में धागा डाल दो तो हम अपना ये काम कर लें। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप एक बार बना दीजिए। तो इस तरह से धागा बहुत आसानी से पड़ जाता है। आप बड़ी वाली सुई में भी इसी तरह से धागा डाल सकते हैं। अब देखिए इस तरह से जो गाड़ी की चाबी होगी, जेंट्स लोगों की जो गाड़ी की चाबी होती है उसमें आप बिल्कुल भी छल्ला नहीं पाएंगे। अगर नया नया लगा है 2-4 दिन लगा रहेगा, इसके बाद में गायब। लेडीज़ लोगों के पास में आप देखेंगे पर्स में चाबी ताला लटका रहता है, हर जगह पर आपको छल्ला अच्छे अच्छे से मिल। तो मैंने सोचा कि चलो घर पर ही कोई बढ़िया सा एक जुगाड़ लगाया जाए, जिससे कि इसमें थोड़ा सा कहीं लटकाने के लिए, टांगने के लिए कुछ लगा दें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सेलो टेप लिया है, इसको 2-4 बार इस तरह से मोड़ देना है, ये चिपक जाता है आपस में। और यहाँ पर इस तरह से इसको पकड़ना है। आप जितना लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें टेप लगा दीजिए। फिर एक छोर मैंने और थोड़ा सा काट लिया है और इसको इस तरह से लपेट लपेट कर पूरा इसको अच्छे से जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये चाबी टांगने के लिए बढ़िया सा ये बन गया है। देखने में अच्छा लग रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आप कहीं भी इसको टांग सकते हैं। इसके बाद अगली जो ट्रिक है इस सेलो टेप को लेकर है। सेलो टेप भी कभी कभी हमारा दिमाग ख़राब कर देता है, क्योंकि इसका छोर जो है ना हमें ढूंढने में मिलता ही नहीं, बार बार उसको नाखून से रगड़ते रहते हैं। इसमें नाखून भी हमारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि लेडीज़ लोग हैं ना, नाखून अपने ख़राब नहीं करना चाहती हैं। तो भाई इस तरह से एक छोटी सी बिंदी लगा दीजिए। इसके बाद एक और मैं बहुत ही अच्छी सी टिप शेयर करूँगी। तो आपके पास अगर पुरानी साड़ियाँ हैं तो उनको भी आप ऐसे ही कहीं अपना बक्सा वगैरह में, झोला वगैरह में रखती ही होंगे, पुरानी पड़ी हैं, उनको कहीं यूज़ नहीं करना है। तो आप नहीं काटना चाहते हैं, नहीं सिलना चाहते हैं, आप कैंची लगाना नहीं चाहते हैं, साड़ियों को बिल्कुल भी नहीं ख़राब करना है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊँगी। ना काटना है, ना सिलना है, ना ही आपको कुछ करना है। बस आप पूरी साड़ी को उठा लीजिए और बस आपको आंचल या फिर किनारा छोड़, दोनों में से कोई भी लेकर आप उसकी प्लेट बनाइए और फिर पूरा गोल गोल करके उमेट दीजिए। और धीरे धीरे करके आप वीडियो में देखते जाइए कैसे मैंने इसको बनाया है। पूरा गोल गोल करके इस तरीके से मैंने साड़ी को उमेट दिया है और इसको गोला कर दिया है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पावदान बनाया है, लेकिन ये पावदान नहीं है, इसका मैं कुछ और ही चीज़ बनाने वाली हूँ। फिर मैंने यहाँ पर एक दुपट्टा लिया है। आपके पास कोई ब्लाउज का पीस पड़ा है वो ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे रेडीमेड ब्लाउज हर लेडीज़ लोग पसंद कर रही हैं। तो भाई पीस सिलवाना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि काफ़ी महंगे ब्लाउज ले जाते हैं। तो भाई वो भी आप ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने बिछा दिया, उसके ऊपर ही साड़ी रख दिया है। एक साड़ी में ही ये काम हो जाएगा। फिर जितना भी कपड़ा बाहर बचा हुआ है इसको मैं इस तरह से इकट्ठा लपेट दे रही हूँ। इसके बाद क्या करना है, जितना भी हमने इसको ऐसे पकड़ा है और नीचे का जो कपड़ा निकाला है उसी में सीधे नीचे की ओर ढकेलना है। देखिए जितना कपड़ा है उसको मैंने इस तरह से ढकेल दिया और ये इधर निकल आया है। अब इस तरह से इसको गोल रखना है, इसको कस के टाइट करके पकड़ना है, नीचे के साइड में एक भी किनारा ना छूटे। फिर यहाँ पर कोई भी अच्छा सा रबड़ बैंड है या पुराना रबड़ बैंड है, या फिर आप कोई डोरी वगैरह लेकर उससे भी बांध सकते हैं। तो ये सुंदर सी तकिया बनकर तैयार हो गई है पुरानी साड़ी से।
आपके पास जो भी कपड़े हैं, चादर है, साड़ी है, दुपट्टा है, उससे भी इस तरह से तकिया बना सकते हैं। फ्री में कितनी सुंदर सी तकिया बन जाती है। चलिए अब देख लेते हैं एक और छोटा सा आइडिया। यहाँ पर देखिए सिलाई मशीन है और सिलाई मशीन में सभी लोग कपड़ा सिलते हैं, लेकिन आज मैं लेसन सिल के दिखाने वाली हूँ। अब लेसन सिलने से क्या होगा, देखिए लेसन की आप कोई भी एक पुरानी कली ले लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी सी लेना है, मैं ये नहीं बता रही हूँ। आपको लेसन लेना है और लेसन को इस तरीके से सुई के बीच में रखना है। अब जैसे कि देखे होंगे, सुई अगर ज़्यादा दिन तक हम मशीन को नहीं यूज करें तो उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे करके छोटे मोटे कीड़े भी घूमने लगते हैं मशीन के पास। तो इस तरह से अगर आप लेसन लगा के रखेंगे तो सुई में जंग नहीं लगेगा और जो कीड़े मकोड़े हैं लेसन की गंध से दूर रहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए खाली जो बिंदी का पत्ता है सब लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन ये इस तरह से बिंदी के पत्ते जो होते हैं बहुत काम के हैं हमारे। आप ना इस तरह से इसके अंदर चिमटा लगा के रख देंगे तो ये जो चिमटा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। आप जब भी इसे बर्तन के इसमें रखते होंगे तो बहुत जगह ये में रहता है। तो इस तरह से बिंदी के पत्ते में इसको लगा दीजिए, इसका जो मुंह है पूरा बंद रहेगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये बिंदी का पत्ता थोड़ा सा बड़ा वाला है तो इसलिए ज़्यादा ही फैला है। आप थोड़ा सा पतला वाला साइज कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे से चिमटा दबा रहेगा। छोटी सी ट्रिक है, पसंद आए तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो ट्रिक है, इस तरह से देखिए हमने लिया है थोड़ा सा सेलो टेप और सेलो टेप को इस तरह से निकाल लिया है। मेरे पास जब डबल साइड टेप अभी ख़त्म हो गया था और वैसे भी ये जो सेलो टेप है ये तो हर किसी के पास मिल जाएगा, क्योंकि डबल साइड टेप हर कोई नहीं रखता है। तो आप इस तरह से सिंगल टेप जो होता है सेलो टेप इसे ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक चूड़ी, पुरानी चूड़ी कोई भी ले सकते हैं, कांच की हो या फिर आपके पास मेटल की। इस चूड़ी पर इस तरह से मैंने टेप को चिपका दिया। अब ले चलते हैं हम इसको अपने बोर्ड के पास में, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है सभी के घर में लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, उसके बगल में आप इसे इस तरह से लगा दीजिए। तो ये सेलो टेप जो है थोड़ा लंबा मैंने चिपकाया है जिससे टाइट होकर चिपक जाए। इसके बाद जो हमारे घर में चार्जर लटके रहते हैं, आपने देखा होगा, मोबाइल चार्ज कर लिया इसके बाद में चार्जर ऐसे ही टंगे पड़े रहते हैं। तो अगर कभी कभी होता है कि स्विच ऑन ही रहती है और चार्जर में भी बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है अगर आप इसे छू लेंगे तो इसको इस तरीके से अगर इस चूड़ी के बीच में टांग देंगे तो आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो वो इसको पकड़ के ना घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा। बोलते भी हैं कि बच्चे उसको मत छूना नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। तो इस चीज़ को आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको टेंशन भी नहीं रहेगी। बस चार्जर से अगर फ़ोन निकाले हैं तो इसमें लटकाना ना भूलें। इसके बाद एक और छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस तरह से देखिए छोटा सा मैंने रबड़ बैंड लिया है। अब मेरे पास और नहीं है तो मैंने क्या किया कि मुझे और भी ज़रूरत थी। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ऐसे छोटे छोटे से रबड़ बैंड की ज़रूरत लगती है। अभी मैंने जो है दिमाग लगाया कि ये जो घर में फूटे हुए गुब्बारे पड़े हैं इनको मैं लेकर थोड़ा सा अपना काम चला लेती हूँ। तो देखिए जो फूटा हुआ गुब्बारा है उसका जो आगे का एरिया है फूट गया है, लेकिन अभी इतना बाकी है। तो जिस डिब्बे में ढक्कन नहीं है उसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे तो ये ढक्कन का काम करता है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद में इसका जो गुब्बारे का होता है ना, ये यहाँ का एरिया छल्ला बना होता है, तो इसको हम काट काट के निकाल के रख लेंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से रबड़ बैंड तैयार हो जाते हैं, देखिए इस तरह से। तो आप चाहें छोटे बच्चों को बाल भी बांध सकते हैं और नहीं तो आपको कोई काम में लेना है तो इस तरह से आप उसे काम में भी ले सकते हैं। इस तरह से हम ढेरों रबड़ बैंड तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये मच्छर भगाने की अगरबत्ती होती है, तो देखिए इस तरह से मैंने लिया है और इसको पहले मैं निकाल ले रही हूँ। एक अगरबत्ती जैसे हम निकाल कर रात में लगाते हैं तो भाई ये वाली अगरबत्ती के साथ हमें कोई भी स्टैंड नहीं मिलता है, हम इसको कहाँ पर लगाएं यही ढूंढते रहते हैं। और जब नींद आती है ना तो ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल पड़ता है कि भाई ये अगरबत्ती कौन लगाए, मच्छर कौन भगाए। लेकिन सोना भी तो ज़रूरी है, अगर सोएंगे तो मच्छर काटेंगे, तो मच्छर को भगाने के लिए आप ये अगरबत्ती लगाते ही होंगे किसी न किसी जुगाड़ से।
तो आपको ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पुरानी नेल पॉलिश की शीशी नहीं फेंकना है, उसे रख लेना है। ये स्टैंड का काम करती है। इस तरह से आप अगरबत्ती को लगा सकते हैं इसके अंदर। तो आप पूजा घर में भी स्टैंड को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसी अगरबत्ती के लिए बता रही हूँ। अच्छा, आप देख लीजिए, जो मैंने रबड़ बैंड काट के रखे थे फिर से मुझे काम में आ ही गए। तो क्या हुआ कि जब ये नेल पॉलिश की शीशी नहीं खुलती है, बहुत लोगों ने देखा होगा कि ये ज़्यादा दिन रखने की वजह से इसका ढक्कन खूब टाइट हो जाता है, फिर हमें दांत से मुंह में फंसा के दांत से खोलना पड़ता है। तो आप ना इस तरीके से इसके ऊपर जो रबड़ बैंड है ना 2-4 लगा दीजिए। इसके बाद में ये नेल पॉलिश बहुत जल्दी से खुल जाती है, देखिए। क्योंकि नेल पॉलिश का ढक्कन बहुत चिकना होता है, हमारा हाथ उसके ऊपर फिसल जाता है। अगर ये रबर बैंड लगा रहेगा तो इससे एक जो है ना पकड़ बन जाता है, इस तरह से देखिए। तो ये रबर बैंड भी बहुत काम के हैं, तो भी तो मैंने इसको काट के रखा था पहले ही। इसके बाद में जो नेल पॉलिश है, जब भी नई नेल पॉलिश हम लगाने बैठते हैं तो भाई अब इतना समय तो नहीं होता है कि हम उसको आराम से बैठ के लगाएं। तो क्या करना है, जब सभी लोग इसको ऐसे करते हैं और जब निकालते हैं ना तो इसका ब्रश जो है ऊपर के साइड में इसको हल्का सा इस तरह से देखिए पूरी डूबी हुई रहती है, तो थोड़ा सा ब्रश को हम कम करते हैं उसमें का लिक्विड, तो पूरा उसके चारों तरफ लग जाता है शीशी के मुंह पर। तो आप ऊपर की साइड में नहीं, अंदर के साइड में उस ब्रश को थोड़ा सा हिला देना, जिससे कि उसमें का लिक्विड नीचे गिर जाएगा। इससे कम अ, मात्रा में आपका ब्रश में नेल पॉलिश लगेगी। इसके बाद ये जो हमारे पास ये मैट वाली लिपस्टिक होती है, देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन ये कच्ची होती है तो छूट जाती है जल्दी से। तो इसको आप लॉन्ग लास्टिक बनाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर पाउडर लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो कलर भी भद्दा हो जाएगा। हल्का सा पाउडर लगा के इसको किसी भी कपड़े से या टिश्यू पेपर से हल्का सा झाड़ देना है। ये लॉन्ग लास्टिक हो जाएगी, मैट कलर में दिखेगी, बहुत सुंदर सी एक लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक के बारे में। लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक सब लेडीज़ लगाती हैं और जितना लॉन्ग लास्टिक हो उतना ही अच्छा रहे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि 24 घंटे लगी रहे। अब खाना खाते वक्त तो इसे छुड़ाना ही पड़ता है। तो देखिए, आप थोड़ा सा नारियल तेल लगा लीजिए अपने होठों पर, लिपस्टिक के लगे होठों पर लगा लीजिए, तुरंत ही लिपस्टिक हट जाएगी। आपको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे तरीके से लिपस्टिक छूट जाएगी। और जो नारियल तेल डाला है इसकी वजह से आपके होंठ भी नरम रहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं एक और छोटी सी टिप। यहाँ पर देखिए, मैंने एक चम्मच लिया है, आप कोई भी कटोरी वगैरह भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही सामान बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने चम्मच लिया है। तो चम्मच में मैंने थोड़ा सा बिल्कुल आधी चुटकी हल्दी डाला है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद क्या करना है, हमने लिया है यहाँ पर देखिए नारियल का तेल। ये देखिए नारियल तेल। अब इसको मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब कच्ची हल्दी में हमने नारियल तेल मिक्स किया है, अब इसका क्या करना है ये भी आप देख लीजिए। जब इस कच्ची हल्दी में आप, यानी जो पाउडर वाली हल्दी होती है, कच्ची हल्दी नहीं लिया है, पाउडर वाली लिया है, तो इसको भुना तो है नहीं, तो इसलिए मैं कच्ची हल्दी बोल रही हूँ। इसमें मैंने नारियल तेल मिक्स किया है। अब देखिए, जब हम लोग बारिश के दिनों में काम करते हैं, लेडीज़ जेंट्स जो भी हैं, उनके हाथों में इस तरह से यहाँ पर देखिए हाथों के बीच में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, तो स्किन भी निकलने लगती है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिससे आप इस पेस्ट को बना के लगा लें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से लगा लेना है। बारिश के दिनों में बहुत ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं तो हमें महंगी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है, एक बार आप ट्राई करके देखना। उम्मीद करती हूँ शायद आपकी भी ये दिक्कत दूर हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है पानी। अब पानी हमें कितना डालना है, जितना हमें पीना है। तो 1 गिलास, आधा गिलास, बस उतना ही पानी लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने लिया है चाकू और पानी को हम काटने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए पानी को काटना है। अब इस कटे हुए पानी का क्या करना है, देखिए जब भी हमारे गले में खराश हो जाती है, आपने देखा होगा गले में एकदम कांटे जैसा चुभन हो जाती है, तो कभी कभी हमारे गले में बाल भी चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गले में दर्द होती है और खराश होने पर भी बहुत दर्द होता है। तो ये पानी अगर आप काट के पी लेंगे तो आपके गले में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।
ये दादी नानी के ज़माने का नुस्खा है और मैं भी इस नुस्खे को ट्राई करती हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस तरह से पानी को काट के पिएंगे तो। बस आपको जितना पानी पीना है उतना ही लीजिएगा, बाकी इसमें का पानी फेंकना नहीं है, बस जितना काटा है वो पानी सारा पीना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ आधा गिलास के करीब पानी लिया है कि मैं पी लूँ इस पानी। इसके बाद अगली जो ट्रिक है, इस तरह से जो हमारे पास बेकार पन्नी पड़ी होती है, आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी पन्नी फेंक दी जाती होंगी, तो इस तरह से देखिए आप पन्नी को रख लीजिए, बड़ी हो छोटी हो जैसी भी हो, अगर फटी है उसको भी आप रख लीजिए। और इस तरह से देखिए पहले जो है पन्नी को मैंने एक बराबर साइड से इस तरह से मोड़कर और कैंची से काट लेना है इस तरह से देखिए। तो ये थोड़ा बड़ी वाली पन्नी है इसलिए इसमें थोड़ा लंबाई ज़्यादा है। जो छोटी छोटी से पॉलीथीन आते हैं जिसमें हम सब्जी और सामान लेकर आते हैं, तो उनको भी ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी चीज़ काफ़ी अच्छे से बन जाएगा ये जो मैं बना रही हूँ। तो इसको मैं साइड कर दे रही हूँ क्योंकि और पट्टियाँ काटने में समय लगेगा। मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ, बाकी मैंने बना के रख लिया है। तो इस तरह से देखिए चौकोर पट्टी मैंने जो काटी है उसको इस तरह से मोड़ लिया है और बीच में मैंने इसे स्टेपलर से पंच कर दिया है जिससे ये खुले ना। अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो आप सुई धागे से भी इसको सिल सकते हैं। फिर आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, चूड़ी हो या फिर कोई गिलास कटोरी लेकर इसमें सर्कल बना लेना है इस तरह से गोला। अगर नहीं आपको कोई बर्तन लेना तो ऐसे भी गोल काटना है इसको। और कहीं भी पॉलीथीन अगर मुड़ी हुई है तो उसको एक में जुड़ी है तो उसको काट लेना है। फिर इस तरह से देखिए इसमें कटिंग कर देना है और ये बढ़िया आर्टिफिशियल फूल बन जाता है। जो गेंदे का फूल आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं फूल माला मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो बस वही मैंने बनाया है और ये फ्री में बन जाता है घर में। तो देखिए मेरे पास इसमें डालने के लिए जो पाइप आती है वो नहीं है, तो मैं इसमें इस तरह से जुगाड़ लगा के इसको बना रही हूँ। धागे में थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से मैं गांठ लगा दे रही हूँ। फिर यहाँ पर इस तरह से करके मैंने इतने फूल बनाए हैं। एक पॉलीथीन में बस इतना फूल बना है और अगर ढेर सारी होना तो पूरा बना सकते हैं। इसके बाद अगला जो आइडिया है, इस तरह से देखिए जो चश्मे होते हैं हम सभी के घरों में, तो ऐसे ही जब हम इनको रख देते हैं तो धूल मिट्टी जमा होती रहती है, रोज़ यूज़ करते हैं, फिर क्या है कि इनको ऐसे ही रख देते हैं। देखिए चश्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर ज़रा भी इधर उधर गिरा तो वो तुरंत टूट जाता है क्योंकि इसमें कांच का शीशा लगा होता है। तो इसे आप चूड़ी में फंसा के कहीं भी आप कीली में टांग देंगे, जिसको जो लेना है चश्मा निकाल सकते हैं आराम से और आराम से इसमें रख भी सकते हैं। दोस्तों हर एक टिप्स के बारे में मैंने अच्छे तरीके से बताया है और समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह की वीडियो रोज़ मैं हमेशा लाती रहती हूँ। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करना सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो का कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे।